নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছো তোমালোকে ভালেই আছা মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছ 6 ৰ হিন্দী ধैर्य का पाठ नाমৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰবিলাক লৈ আহিছো बच्चों कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पल्लव के तृतीय अध्याय धैर्य का पाठ नामक पाठ के बचे हुए प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं तो चलो मेरे साथ बने रहना प्रश्न 5 देखो समझो और बताओ क तुम अपने विद्यालय कैसे आते जाते हो तुम लोग कैसे आते जाते हो स्कूल में विद्यालय में ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ঘৰৰ পৰা আহা যোৱা কেনেকৈ কৰা चित्र देखकर सही निशान लगाओ और बताओ चित्र माने ছবি ইয়াতে কেইটামান ছবি দিয়া আছে সেই ছবি কেইটা চাই আমি ক'ব লাগিব যে আমি আমাৰ বিদ্যালয়লৈ নিজে কেনেকৈ আহা যোৱা কৰো আহাচোন চাও पहला चित्र एक लड़का बैग लेकर पैदल स्कूल जा रहा है लड़ाजने खुसकारी स्कूलले गई आछे और दूसरे चित्र में एक साइकिल का चित्र है याते आमी एटा साइकिलर छवि देखा पाइ आछो तुमालोके जुने जुने खुसकारी स्कूलले जोआ याते सीन लगाई दिबा आरु जुने जुने साइकिल লৈ যোৱা साइकिलर तলত साइकिलर छबिर तলত सीन लगाई दिबा यहाँ हमें 3 और चित्र दिखाई दे रहे हैं पहला चित्र एक रिक्शा का है जो बच्चे विद्यालय के थोड़ी दूर में रहते हैं वो रिक्शा से आते जाते होंगे कुछ बच्चों का घर विद्यालय से बहुत दूर है और बीच में कोई नदी या पानी का स्रोत आता है इस तरह के बच्चे नाव से स्कूल आते और जाते हैं कुछ बच्चे काफी दूर रहते हैं तो वह स्कूल बस का प्रयोग करते हैं जैसा कि यहाँ चित्र में दिया हुआ है ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই তিনটা ছবি চিনি পাইছা ন ৰিক্সা দি আহা যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰিক্সা ছবিটোৰ তলত চিন লগাই দিবা আৰু যাৰ ঘৰ অকমান দূৰলে আছে আৰু নাৱেদি আহা যোৱা কৰা তাহাঁতি নাও ছবিখনৰ তলত চিন লগাই দিবা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আকৌ বাছত আহিব পাৰা তাহাঁতি বাছ ছবিখনৰ তলত চিন লগাই দিবা যোনে যেনেকৈ আহা সেই তাত চিন লগালেই হ'ব মই প্ৰত্যেকটোত লগাইছো মই চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো সেই কাৰণে তোমালোকে প্ৰত্যেকটোত লগাব নালাগে अगला चित्र एक बाइक का है और उसके बाद एक व्यक्तिगत वाहन या कार का चित्र है এই দুটা ছবি আমি দেখিছো যে বাইক আৰু এটা নিজৰ ব্যক্তিগত গাড়ীৰ ছবি তো এই দুটাৰ ভিতৰত তোমালোকে যোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হেতুত চিন দিব পাৰা কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাইকত স্কুলত আহা আৰু কোনোবাই নিজৰ গাড়ীটো আহা তো তেনেকৈ বাইকত আহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাইকৰ তলত চিন লগাবা আৰু গাড়ীত আহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গাড়ীৰ তলত চিন লগাবা সবে গুটে ছবি বিলাকত চিন লগাব দৰকাৰ নাই কাৰণ তোমালোকে এটা বা দুটা সাধনহে ব্যৱহাৰ কৰা আহাচোন চাও তাৰ পিছত কি প্ৰশ্ন আছে ख तुमने इनमें से किसी साधन पर टिकट खरीदकर पैसा चुकाकर और मुफ्त में सवारी की है साधनों पर टिकट खरीदकर कभी कभी किसी साधन में हम टिकट लेते हैं और किसी में हम टिकट नहीं लेते पर पैसा देते हैं और किसी में हम मुफ्त की सवारी भी करते हैं तो चलो बच्चों चित्रों को देखकर हम पता करते हैं कि किस सवारी में टिकट लगेगा किसमें पैसा लगेगा और किसमें हम मुफ्त में सवारी कर सकते हैं ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইয়াতে চাৰিটা তালিকা দেখা পাইছো চাৰিটা শাৰী দেখা পাইছো प्रथम हारित याते केतामान छवि दिया आछे पहला चित्र किसका है बस का है बस दूसरा चित्र रिक्शा इसके बाद साइकिल और उसके बाद है माँ की गोदी इसके बाद का चित्र है बैलगाड़ी और उसके बाद रेलगाड़ी याते तुमालोके प्रथमते एटा बास देखा पाइसा न तार पिছত एटा रिक्सार छवि देखा पाइसा
তোমালোকে চলোৱা চাইকেলখন, মাকৰ কোলত উঠি থকা এটা সৰু ল'ৰা, এটা গৰু গাড়ী আৰু তাৰ পিছত আমাৰ ৰেল গাড়ী। এতিয়া আমি ক'ব পাৰিব লাগিব যে কোনটো ছবিত বা কোনটো সাধনত গ'লে আমাক টিকেট কিনিব লাগে। बस में हमें टिकट लगेगा, पैसा भी लगेगा, मुफ्त वो नहीं होता है। সেইকাৰণে মই তাতে এই ৰং চিনটো লগাই দিছো। रिक्शा टिकट नहीं है, पैसा लगेगा और मुफ्त भी वो नहीं होता। साइकिल टिकट भी नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा, वह मुफ्त होता है। गोदी, क्या तुम गोदी में टिकट लगाकर चढ़े हो कभी? मार कुलात आमी कोनो धৰণৰ टिकट नालागे, আমাৰ কোনো ধৰণৰ পইচাও নালাগে, এটো আমি বিনামূলীয়াকৈ पाओ। बैलगाड़ी टिकट नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा और वह मुफ्त होता है। इसके बाद रेलगाड़ी सरकारी साधन है। रेलगाड़ी सरकारों चलोৱা বাহন। সেইকাৰণে ৰেলগাড়ীত সদায় আমি টিকট কিনিব লাগে, পইচাও আমি ভৰিব লাগে, এটো বিনামূলীয়া একদমে নহয়। এতিয়া তোমালোকে এখিনি চাই নিশ্চয় বুজি পাইছা। पुराने जमाने में लोग किन स्रोतों से जल पीते थे? आओ जाने। पुराने जमाने में मतलब बुद्ध के जमाने में किन स्रोतों से, मूल से जल पीते थे, पानी पिया करते थे। प्राचीन काলত মানুহে কি উৎসৰ পৰা পানী খাইছিলে। প্ৰথমটো আমাৰ ইয়াতে আছে पोखर मतलब छोटा तालाब, आमी অসমীয়াত पुखरी বুলি কওঁ। दूसरा है नदी, अमार नदी। झरने का पानी भी बहुत शुद्ध होता है, নিজৰা। এই উৎসৰ পৰা আমি प्राचीन काলত पानी খাব পাৰিছিলো। आजकल पोखर, नदी, झरने आदि का जल प्रदूषित होने के कारण पानी पीने के लायक नहीं माना जाता है। आजकल किन में प्रदूषण हुआ है? पोखर, नदी, झरना, इन सब में बहुत गंदगी फैल चुकी है और उसका कारण भी हम ही लोग हैं। हम लोग इन सब स्रोतों का जल प्रदूषित या गंदा करते हैं और पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं रहता है। तो तुम शुद्ध पेयजल के लिए, पेयजल मतलब पीने योग्य पानी, इनमें से कौन से स्रोत का उपयोग करते हो? चिन्हित करो। আজিকালি প্ৰদূষণৰ কাৰণে আমি নদী, পুখুৰী বা নিজৰাৰ পানী খাব নোৱাৰো। আমি লেতেৰা কৰো এই উৎসবিলাক, সেইকাৰণে পানী খোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি। তো আমাৰ ঘৰত কি উৎস আছে পানী খোৱাৰ, য'ৰ পৰা আমি শুদ্ধ খোৱা পানী ল'ব পাৰো। আহাচোন চাওঁ আৰু চিন লগাও। पहला चित्र है इस नल का। টেপৰ পানী, কুৱাৰ পানী নে দমকলৰ পানী? তোমাৰ ঘৰত এই তিনটাৰ ভিতৰত কি আছে হেতুত তুমি চিন লগাবা। কাবাৰ ঘৰত যিকোনো এটা হ'ব পাৰে বা কাবাৰ ঘৰত দুটা হ'ব পাৰে, কাবাৰ ঘৰত আকৌ তিনটাই হ'ব পাৰে। যাৰ যেনেকুৱা হি তেনেকে চিন লগাব। नल का पानी अगर पीते हो तो उसमें तुम चिन्ह लगाओ, और अगर तुम कुएं का पानी पीते हो तो उसमें चिन्ह लगाओ, और चापाकल का पानी पीते हो तो उसमें चिन्ह लगाओ। तीनों में लगाने की आवश्यकता नहीं है। इनके अलावा और कौन से स्रोतों से पानी पिया जाता है बताओ। हमारे पास तीन चित्र है, नल, कुआं और चापाकल। इन तीनों को छोड़कर हम और
किन किन स्रोतों से पानी पीते हैं? এইকেইটাক বাদ দিলে আমি কৰ কৰ পৰা পানী পাওঁ চাওচোন আহা। पहला है बोरिंग का पानी, जो पंप के सहारे हम टंकी में डालते हैं और उसका पानी हम पीने के लिए व्यवहार करते हैं। तो बोरिंग का पानी मूलतः भूजल से आता है, मतलब भूमि के अंदर जो जल है उससे आता है। एकदम माटिर तলত पानीটো আমি পাম্পেদি টানি উলিয়াই बोरिंगেদি টেংকিত লওঁ আৰু হেতু আমি খোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। और दूसरा स्रोत है हमारे बोतल का पानी। बड़ी बड़ी कंपनियां पानी को शुद्ध करके बोतल में सील करके बाजारों में बेचती है, तो वह पानी भी हम पीने के लिए व्यवहार में ला सकते हैं। 6 निम्नांकित प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से एक सही है। यहां कुछ प्रश्न है, इनमें से एक विकल्प सही है। सही उत्तर का चयन करो। यहां 4 विकल्प है, इनमें से कोई एक सही है, हमें उसे चिन्हित करना है। क गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव डैश जा रहे थे। बुद्ध एटी गांवर পৰা বেলেগ এটি গাঁৱলৈ কেনেকৈ গৈ আছিলে? আমাৰ ওচৰত আছে अ पैदल, आ घोड़े पर, ই हाथी से, ই पालकी पर। আমি জানো যে গৌতম বুদ্ধ খোজকাঢ়ি গৈ আছিলে। আমাৰ অপশনটো হ'ব अ पैदल। अ सही विकल्प है। ख शिष्य पोखर की तरफ बढ़ा तो डैश डरकर जल से होता हुआ निकल भागा। जब शिष्य पोखर में पानी लेने गया तो वहां कौन था जो डर से निकलकर भाग गया? शिष्य जेतिया पानी आनिब गले पुखुरीत तेतिया तार পৰা কোনে পলায়ন কৰিলে? চাওচোন আহা। अ बकरी, आ बैल, ई सियार, ई गाय। हमारे पास 4 विकल्प है, इसमें से सही उत्तर क्या होगा? आ बैल। आमार उत्तरটো হৈছে बैल, মানে হাড় গৰু এটাই পানী খাই আছিলে, হি ভয়ত পলাই গুচি গল। ग बुद्ध ने शिष्य से कहा डैश लेकर ही लौटना। क्या लेकर लौटने के लिए कहा? हमारे पास 4 विकल्प है, चारों में से अ फल, आ जल, ই दूध, ই कपड़ा। आमार उत्तरটো কোনটো হ'ব? अ फल ने आ जल, जल पानी, ই दूध गाखीर, ই कपड़ा ने কাপোৰ। आमार उत्तरটো হ'ব जल। बुद्धই पानी खाब खुजिছিলে, तो हमारा विकल्प है आ। 7 नंबर प्रश्न में है क आओ इन वाक्यों में प, ज, ब और ग वर्ण कितनी बार आए हैं खोजे और घेरे। আমাৰ ওচৰত ইয়াতে এটা কেইটামান বাক্য আছে, সেই বাক্যত আমি প, জ, ব আৰু গ বৰ্ণটো বিচাৰিব লাগিব। চাওচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, पहले हम खोजेंगे प। प हमारे पास यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार और नहीं है, तो प हमारे पास 2 बार आया। उसके बाद ज, ज भी यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार आया। इसके बाद हमें ब वर्ण खोजना है। ब, 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 ब हमारे पास 3 बार आया। इसके बाद हमें ग वर्ण खोजना है। ग 1 बार, 2 बार, 3 बार और चौथी बार। ग भी हमारे पास 4 बार आया। तो तुम्हें इसी तरह से करना है। तुम ऐसे प 2 बार, ज
3 बार इस तरह से भी लिख सकते हो। आओ पाठ में आए इन शब्दों को पढ़ें। हमें इन शब्दों को पढ़ना है और इनको बोलकर इनका उच्चारण देखना है। पहला शब्द है पोखर। पोखर अमार पुखुरी। बैल हाड़गोरु। बुद्ध गौतम बुद्ध। जल पानी। गंदा लेतेरा। गांव अमर गांव। गौतम अमर गौतम बुद्ध। इनको हमें शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है। ग आओ अब हम म न भ य त र और ल वर्णों को पाठ में ढूंढे और इनसे बने शब्दों को पढ़ें। हमारे पास यहाँ र त य ल म भ न शब्द वर्ण है। अब हमें इनसे नए नए शब्द बनाने हैं या पाठ से ढूंढने हैं। तो पहला वर्ण है र। र से कौन सा शब्द बना है? रथ, राजा, रानी, रेल। अगला वर्ण है त। त से तालाब, तोता, किताब, कबूतर। अगला वर्ण है य। यज्ञ, धैर्य, यह, गाय। उसके बाद कौन सा वर्ण है? ल। लाल, माला, गुलाल और जल। ये ल से बनने वाले वर्ण हैं। उसके बाद वर्ण है म। म से मछली, मलिनता, माँ, माता। ये 4 वर्ण म से बनते हैं। इसके बाद है भ। भ वर्ण से भालू, भाला, भारत, भोजन। न वर्ण से नाव, नयन, नल, नाना। तो इस तरह से हमें इन्हें पढ़ना है। 8 आओ अब इन वर्णों में से वर्ण चुनकर शब्द को पूरा करें। हमारे पास कुछ वर्ण दिए हुए हैं जैसे प, ज, म, ग, न, भ, य, थ, त और ल। इन वर्णों को हमें इन खाली जगहों पर लिखना है। याते केटामान जे बर्ण दिया গৈছে এই বৰ্ণকেইটাক আমি এই খালি ইয়াতে ৰৈ থকা খালি স্থানত লিখিম। লিখিলে আমি এটা নতুনকৈ শব্দ পাম। চাওচোন কেনেকৈ হয় এইটো। र के साथ हम थ लिखेंगे। र थ रथ। याते की लिखिम? यह। इसके बाद ज ल जल। जल लिखिम। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ न लिखने से हमारी शब्द बनेगी नदी। हमें मिलेगा नदी शब्द। न के साथ ल नल। गम यहां नभ। कागज। तार पिছত आमी पालू गलत। गलत। याते की लिखिम? भरत। भरत भरत। आरो अंतत आमी याते ज लिखिम जमीन। तो आमी शब्द पालू रथ, यह, जल, नदी, नल, गम, नभ, कागज, गलत, भरत, जमीन। तार पिছত चाओ की आछे न। आओ मात्राओं को सीखे और खाली जगह भरे। याते आमी आमार स्वर बर्णर जे मात्राबिलाक थाके हेतु अकमान भालदरे चाम। आमार हिंदीत मात्राबिलाকক बारखड़ी भी कहते हैं। तो याते की मात्रा लगाले आमार बर्णटु केनेकुआ हो जाए हमें एटु अकमान चाओ आहा। ग में इस तरह मात्रा है छोटी की मात्रा। तो यहां हम छोटी ई लिखेंगे। क योग रू तो बन गया क्री। क में एक ही मात्रा के। यहां कौन सा व्यंजन वर्ण जाएगा? 2 बार मात्रा है ए के लिए और मैं है। तो यहां म।
और इनके नीचे हमें हलंत लिखने हैं क्योंकि ये वर्ण आधे हैं और जब उनमें कोई स्वर वर्ण जुड़ता है तभी ये पूरा रूप लेते हैं। क ई की, यहां हम लिखेंगे ग बड़ी ई गी। यहां स है, स के साथ छोटी ऊ, यहां हम स लिखेंगे। क ए कई, म औ मो, यहां एक ही मात्रा लगेगी क्यों यहां ओ की मात्रा है। आगे क बड़ी ई की, ग आ गा, ये हो रखा है। क छोटी ऊ कु, क बड़ी ऊ कु, स उ सु, यहां बड़ी ऊ की मात्रा है तो हम भी बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे। स में श्री है तो यहां हम री लिखेंगे। आगे क ओ की मात्रा, को म में ए की मात्रा लगेगी तभी यह मैं बनेगा। क औ कौ, द ओ की मात्रा दौ। तो इस तरह से हम मात्राओं का ज्ञान लेते हैं। आगे देखिए, अस्वर वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं होती, लेकिन आ में यह खड़ी मात्रा होती है। छोटी ई में इस तरह इस साइड से, बड़ी ई में इस तरफ, छोटी ऊ में नीचे से, बड़ी ऊ में नीचे से बड़ा खींचकर, री में यह गोलाई वाला, ओ में ओ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है, ए में ऊपर बस एक मात्रा लिखी जाती है, आई में दो मात्राएं लिखी जाती हैं ऊपर, और ओ में इस तरह एक आ की मात्रा के साथ और ए की मात्रा लग के इस तरह से बनते हैं। तो यह आप बड़े ध्यान से देखना। এই মাত্ৰাবিলাক তোমালোকে খুব মনোযোগ দি পঢ়িবা, তেতিয়াহে তোমালোকে হিন্দী ভালদৰে পঢ়িব পাৰিবা। যে কৰ লগত ও লাগিলেহে এনেকে আমি লিখো ক, মৰ লগত এ লাগিলে আমি এনেকে মে লিখো। ঠিক আছে? 10 आओ यह भी जाने। यहां पर हमें गौतम बुद्ध के बारे में कुछ पंक्तियां दी गई है। আহাচোন আমি गौतम बुद्धर বিষয়ে অকমান জানি লওঁ। गौतम बुद्ध का जन्म ईस्वी के पूसा 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में वैशाख महीने के पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन पूरा चांद निकलता है, उस दिन कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। उनके बाल्यकाल का नाम सिद्धार्थ था। जब वो छोटे थे बचपन में उनका नाम था सिद्धार्थ। पूर्णिमा तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ। बोध प्राप्त होने का अर्थ होता है कि उनको पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट इन इंग्लिश। तो उन्हें पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो पूरे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। इस समय पूर्णिमा तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ और अंत में उनको निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ। इसी तिथि को उन्हें निर्वाण भी प्राप्त हुआ। निर्वाण का अर्थ होता है जब हम जीवन और मरण चक्र से निकल जाते हैं और हमारे अंदर ना किसी भी प्रकार की इच्छाएं नहीं रहती है और हम सुख दुख सब एक प्रकार अनुभव करते हैं। ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म की शुरुआत भी इन्होंने की। गौतम बुद्धर जन्म बहाग माहर पूर्णिमार दिনত হৈছিলে আৰু কপিলবস্তু নামৰ জাগাত হৈছিলে। তেওঁ সৰুকালৰ নাম আছিলে সিদ্ধাৰ্থ আৰু তেওঁ বোধ প্ৰাপ্ত কৰিছে পূৰ্ণিমা তিথিত, মানে পূৰ্ণ জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিছিলে যোনদিনা পূৰ্ণিমা আছিলে। আৰু শেষত তেওঁ নিৰ্বাণ মানে জন্ম মৃত্যুৰ গোটেই চক্ৰটোৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল সেই একেই তিথিত। তেওঁৱে बुद्ध धर्मर आरंभनी कराजन। 11 आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। आहासुन केटेमान शब्द अर्थ चाइ लওঁ।
এইখিনি আমাৰ পাঠতে দিয়া আছে शब्द और अर्थ इस तरफ हमारे शब्द है और इस तरफ उनके अर्थ है विश्राम आराम वृक्ष पेड़ पोखर छोटा तालाब पुखुरी स्रोत उत्स उत्ख थक थकान वापस लौटना गंदा मैला निर्मल साफ या स्वच्छ अनमोल अमूल्य बहुमूल्य चित्त मन आमार हृदय हिया गंदगी मैल लेतेरा प्रसन्न आनंद সুখ আজি আমি এই শব্দ অৰ্থখিনি আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাই আশা কৰিছো তোমালোকে পাঠটি ভালকে বুজি পাইছা আজি মই ইয়াতে ভিডিঅটো শেষ কৰিছো নমস্কাৰ